गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th हमने पूरा कंप्लीट किया है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हमने सोल्व किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स क्या? अब देखिए, एक नंबर का सीरीज आपके सामने आता होगा। जैसे आप क्लास में अटेंडेंस बुक आप देखिए, तो उसमें आपका रोल नंबर जो है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सीरीज में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सीरीज अगर लिखा गया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये आप किसी से बिना पूछे लिख दीजिएगा कि 7 6 अगर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट 7 ही होगा। ये आप कैसे लिख पाए? यह इस तरह आप लिख पाए कि यह सारे नंबर जो है एक निश्चित नियम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर जो होता है वो पिछले नंबर से एक ज़्यादा होता है, यानी n अगर है तो उसका n+1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 6 के बाद 7 लिख दिए। इसके बाद भी उत्तरोत्तर टर्म को आप लिख पाएंगे। 7 के बाद 8 होगा, 9 होगा, इस तरह से। इसी प्रकार से जब नंबर का सीरीज बनता है तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। अब वो प्रोग्रेशन किस प्रकार का है, आप उसका अनुमान, आगे के टर्म का अनुमान लगा पाएंगे नहीं क्या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि क्या उसके सारे जो टर्म हैं वो एक नियम से जुड़े हुए हैं या नहीं। अब जैसे देखिए, यहाँ लिख दिया 2 4 3 5 -3 6। अब इसमें देखिए, इसमें आप नेक्स्ट टर्म अगर लिखना हो तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यह कोई एक निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, 2 से 2 ज़्यादा हो गया, फिर 4 से 1 कम हो गया, फिर ये 2 ज़्यादा हो गया, फिर ये 5 से 3 में गए तो यह क्या है, बहुत कम हो गया। तो इस तरह से 6 में गए, यहाँ भी ज़्यादा हो गया। तो एक निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, तो यहाँ इसके आगामी आने वाले टर्म का लिखना यहाँ मुश्किल होता है। तो ऐसे सीरीज को हम जो है, इस प्रकार के सीरीज में आगे का टर्म का अनुमान नहीं लगा सकते। अब देखिए, अभी जो हमने देखा था, जैसे कैलेंडर में भी डेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसमें अनुमान हम लगा सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगर इस तरह से कोई लिख दे 3 5 7 9, यहाँ भी आप नेक्स्ट टर्म का अनुमान लगा पाएंगे। 3 से 2 ज़्यादा, 5 से 2 ज़्यादा, 7 से 2 ज़्यादा, फिर 9 से 2 ज़्यादा, यानी कि 11 होगा। तो इस प्रकार पीछे के टर्म को देखते हुए हम आगे के टर्म बता पाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि एक फर्स्ट टर्म होता है और उसमें कुछ निश्चित मात्रा में जोड़ने से आगे के टर्म आते जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि यह ज़्यादा ही हो, इस प्रकार भी हो सकता है। 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, फिर आपका 2 है, इस प्रकार भी हो सकता है। जैसे इससे ये 2 कम है, यानी -2। यहाँ पे भी हम -2 ऐड करेंगे अगर 10 में, तो 8 आ जाएगा। 8 से देखिए -2, फिर 6 में 4 -2। तो इस प्रकार से एक निश्चित, यहाँ 2 जो है घटाने पे, यानी कि -2 जोड़ने पे नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो इसमें हम बोलेंगे कि यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि एक फर्स्ट टर्म जो है 10 है और एक निश्चित मात्रा -2 इसमें जोड़ने पे आगे के टर्म आते जाते हैं। तो इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मूल जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एलिमेंट है, पहला तो है फर्स्ट टर्म, और इसके बाद है कि एक निश्चित मात्रा को जोड़ने से होता है, a+d। हाँ, ये जो जोड़ रहे हैं d, यह माइनस में भी हो सकता है। जैसे अभी पिछला इसमें देखे थे 10 और 8 और 6 वाले में कि यह d जो था -2 के बराबर था, तो यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है। तो a हो गया, फिर a+d हो गया, फिर थर्ड टर्म जब होगा तो a+d+d हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में हम d जोड़ देंगे तो वह अगला टर्म दे देगा। जैसे
प्लस डी हो गया। अब फिर अगला टर्म लिखना है तो नेक्स्ट टर्म इसका हो जाएगा ए प्लस डी 3 बार। तो इस प्रकार से हम देखिए जब देखते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस डी है, यानी कि ए प्लस 2d है। फिर थर्ड टर्म ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 3d है। इस तरह से फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा T5 और यह हो जाएगा ए प्लस 4d। इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म तो होता ही होता है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 4 होता है, यानी फिफ्थ से एक कम और डी। तो इस प्रकार से nth टर्म का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n है यहाँ, यानी अभी देखे थे फिफ्थ टर्म T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d, a प्लस n माइनस 1। यहाँ जो 5 है ये 4 हो गया, यहाँ n है तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1d। ये आपका nth टर्म का यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं विषय वस्तु में क्या लिखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह से आप नंबर देखिए। पहला तो 1 2 3 4 है, ये आपका जैसे सीरीज चलता आया है क्रमांक का, स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में आपके क्रमांक लिखे होंगे सारे स्टूडेंट्स का, तो यहाँ 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। देखिए 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, यहाँ 30 माइनस हो रहा है। फर्स्ट टर्म 100 है, उसके बाद हर समय 30 माइनस हो रहा है। 10 में 30 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें करेंगे -50 हो जाएगा। आगे का टर्म हम लिख सकते हैं। फिर देखिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर हो जाएगा 1। इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, एक एक जुड़ रहा है एक एक। फर्स्ट टर्म -3, उसके बाद +1 हो रहा है सब में, तो नेक्स्ट 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 3 तो इसमें क्या है, 0 जुड़ रहा है। 3 + 0 फिर 3, फिर 3 फिर 3, तो यहाँ 0 हो रहा है। यहाँ देखिए -1.5 तो -1.5 फिर -2, इसमें -0.5 जुड़ रहा है, -0.5। तो ये जो एक निश्चित जुड़ या घट रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो आगे का जो टर्म होता है वो पहले के टर्म से ज़्यादा होता है। जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो आगे का टर्म जो है पीछे के टर्म से कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। तो एक फर्स्ट टर्म में निश्चित मात्रा में कुछ जुड़ता या घटता है, या जुड़ता है, उसको भी घटने को भी जुड़ना ही बोलें आप, क्योंकि कॉमन डिफरेंस खुद नेगेटिव रहेगा और उसे हम जोड़ देंगे उसमें, ऐसा भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में एक निश्चित जो है कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाता है और घटता जाता है और उससे आगे का सीरीज हमें मिलता जाता है। तो इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे देखिए हमारे पास है कि द कैश प्राइज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास फर्स्ट टू 12 आर रिस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350, इस तरह से दिया जाता है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, 200 है, इसमें 50 जुड़ गया तो 250 हो गया, फिर 50 जुड़ गया 300 हो गया, फिर 50 जुड़ गया 305 हो गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, तो लगातार दो टर्म को हम अगर घटा लेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो लगातार दो टर्म में एक तो 200 एक 250 हो गया, तो 250 माइनस 200 तो हो गया 50। इस प्रकार से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 50। दूसरे में देखते हैं कि द टोटल सेविंग आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 मंथ व्हेन 50 आर सेव्ड ईच मंथ आर 50, 100, 150, 200 ऐसे करके दिया गया है। तो इसमें देखिए 50-50 जुड़ता चला जा रहा है और आगे के टर्म हमें मिलते चले जा रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी हमने जो nth टर्म के विषय में चर्चा किया वो देखिए यही है
पहला टर्म अगर ए है मान लिया कि, तो दूसरा टर्म कुछ थोड़ा सा जुड़ गया ए प्लस डी, तीसरे टर्म में डी 2 बार जुड़ गया, तीसरा टर्म में होगा ही ए प्लस डी, और नेक्स्ट टर्म इसका तो इसमें भी डी जोड़ दिया तो ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर चौथे टर्म में ए प्लस 3d, इस तरह से nth टर्म तक जाएंगे तो ए प्लस n माइनस 1d हो जाएगा nth टर्म, जिसका चर्चा हमने किया है। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्या कहता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर पे 15 है, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी 23, फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा 31, फिर 8 जुड़ जाएगा 39, इस तरह आगे ये चलता जाएगा तो आगे के फेयर हमें मिलते जाएंगे। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जिसका फर्स्ट टर्म 15 है और कॉमन डिफरेंस आपका 8 है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को सी डी से। तो इस तरह यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ए आपका हो गया 15 और कॉमन डिफरेंस हो गया 8। अब इसमें 15 में 8 जोड़ते जाएंगे तो उत्तरोत्तर हमें आता जाएगा 15, 8 23, फिर 8 31, फिर 8 39, फिर 8 47, इस तरह से हमें आगे के टर्म मिलते जाएंगे और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब जैसे फर्स्ट टाइम क्या किया इसने, फर्स्ट टाइम पूरा था 1/4 रिमूव हो गया तो प्रेजेंट कितना रहा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। फिर 1/4 रिमूव हो गया तो 3/4 का 1/4 निकालेंगे, 3/16 रिमूव हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे रिमूव जो है डी जो है डिफरेंस एक निश्चित नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस बार बार अलग अलग हो रहा है। जो उस समय एयर प्रेजेंट हो रहा है उसका 1/4 हो जा रहा है। तो यह जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सेकेंड वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, फर्स्ट वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेकेंड वाला नहीं है। थर्ड वाला क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट के लिए आपको 150, देन हर एक मीटर के लिए आपको 50 रुपीज़, तो हो गया 150, 200, फिर 250, फिर 300, इस तरह से 50-50 ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट मिलता जाएगा। फर्स्ट टर्म 150 रहेगा। आइए अब देखते हैं फोर्थ क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि हर एक साल आपका जो है जो इंटरेस्ट आ गया उसके ऊपर भी 8% इंटरेस्ट लग जाता है। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट हर एक साल बदलता रहेगा। तो आपका 10,000 फर्स्ट ईयर में जो है 10,000 का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो आएगा आपका 8% के हिसाब से 800 रुपीज़। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,800 का 8% आएगा। तो यह हो जाएगा 10,000 का तो 800 हो जाएगा, फिर 800 का हो जाएगा 8 8 जा 64 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर आएगा 864 रुपीज़। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
चेंज होता जा रहा है, तो यह नहीं है। यानी कि दो जो फर्स्ट और आपका थर्ड, ये आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सेकेंड और फोर्थ नहीं है। आइए सेकेंड देखते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन फॉलोज। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म और जब कॉमन डिफरेंस दिया हो तो फोर्थ टर्म क्या, हम तो कोई भी टर्म लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 हो गया, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, तो 10 में 10 जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, हो गया आपका आंसर। सेकेंड वन में क्या होगा, देखिए -2 है और डी 0 है। डी जब 0 हो इसका मतलब है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो -2 -2 -2 -2, ये 4 टर्म आपके हो गए। इस तरह से आप, कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट का भी लड़का बना देगा। -2 -2 -2, इस तरह से। डी 0 डिफरेंस 0 मतलब कि कांस्टेंट है वो, ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वही सारा टर्म होना है। अब थर्ड देख लीजिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 4, ए रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म एंड डी रिप्रेजेंट्स कॉमन डिफरेंस। यहाँ फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, 4 -3, 4 -3 हो जाएगा यानी कि 1, फिर हो जाएगा 4 -3 -3 यानी कि 4 -6 यानी -2, तो 4 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, फिर -3 तो -5 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4 1 -3 -5, आगे आगे चलता जाएगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको जोड़ते जाइए तो आगे का टर्म आपको मिलता जाएगा, सिर्फ जोड़ना है। तो सेकेंड क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, अगर विद्यार्थी हैं 10th क्लास के तो ये पूरा आप माइन्यूटली सोल्व कीजिए। और आगे के क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह का है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ जस्ट उसके रेसिप्रोकल दिया है क्वेश्चन कि यहाँ पे सीरीज दिया गया है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सीरीज के रूप में क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। अब यहाँ डी ए तो आपको मालूम है फर्स्ट टर्म तो 3 है, पहला जहाँ शुरुआत हो रहा है। अब डी निकालना है, तो डी निकालना कितना आसान है, किसी भी दो टर्म को आप घटा लीजिए तो डी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 में से 3 घटाया तो -2 आ गया, तो ये डी आ गया आपका -2। इस तरह से आपने डी निकाल लिया। सेकेंड में भी उसी तरह कीजिए, फर्स्ट टर्म ए हो गया -5 और डी कितना हो जाएगा, तो -1 और -5 को घटा लीजिए। तो यहाँ देखिए माइन्यूटली से आप ध्यान दीजिए, -1 में -5 को घटाना है, हाँ तो इस तरह होगा, तो 1 + 5 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा यहाँ डी आपका। तो इस तरह से आपको लिखते चलना है, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये सारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है तो इसका भी आप लिख पाएंगे आराम से। फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है 1/3 फर्स्ट टर्म, और डी कितना हो जाएगा 5/3 - 1/3 = 4/3, तो 4/3 आपका डी आ गया। इस तरह हो गया, तो सारा आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज द फॉलोइंग आर एपी, कौन एपी में है। तो इसमें लगातार देखिए किस टर्म का डिफरेंस सेम दिख रहा है, जैसे 2 से 4 हो गया तो 2 यहाँ बढ़ गया, 4 से 8 हो गया तो यहाँ 4 बढ़ गया, तो ये एपी में नहीं है। जब डिफरेंस सबका सेम हो, नेक्स्ट टर्म और पहले टर्म को घटाने से सेम आए, तब वो एपी में है। तो फर्स्ट वाला तो कट गया, एपी में नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट से सेकंड के बीच की दूरी 2 है, लेकिन सेकंड से थर्ड के बीच की दूरी तो 4 है, तो ये एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। दूसरा यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 5/2 यानी 2 से हो गया 2.5, 5/2 तो 2.5 होता है, फिर 3 हो गया, फिर हो गया 3.5, तो ये एपी में है। देखिए सबका डिफरेंस सेम है, 0.5 बढ़ रहा है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो आगे हम एक्सरसाइज 5.2 लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।